हेलो दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल विकास राज सफर में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको अपनी कहानियों के माध्यम से बताता हूं कि किस तरह से आप जागरूक हो सकते हैं। मेरी कहानियों का उद्देश्य किसी को परेशान करना और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं होता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 2014 से बातें चल रही थी पायल की और जहांगीर की, और उन्हें बात करते करते मोबाइल पर 4 साल बीत जाते हैं। और जो जहांगीर होता है वो पायल से पूछता है कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। वो कहती है कि मैं अपने प्यार में किसी की जान ले भी सकती हूँ और अपनी जान दे भी सकती हूँ तुम्हारे लिए। और फिर वो जहांगीर से पूछती है कि तुम क्या कर सकते हो। वो कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो इस तरह से दोनों की बातें बढ़ती रहती हैं। और एक रात के 7 बजे, शाम के 7 बजे जहांगीर कहता है उसे कि तुम्हें कोसी नदी पर आना है। तो वो अपनी लड़की अपनी माँ से कहती है कि मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ शाम के 7 बजे। और वो लड़का वहाँ पर पहले से ही तेज धारदार कुल्हाड़ी लिए मौजूद रहता है और वो उसे मार करके वहीं पर उसे दफना देता है एक फार्म में। और वो उसकी पहली फुल प्रूफ प्लानिंग होती है। तो दोस्तों, मैं विकास राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत शपथ में स्वागत करता हूं। आज दोस्तों इसी बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो पायल है उर्फ जैनब, उसकी मौत का खुलासा होता है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहिए। तो यूपी का रामपुर में एक ज़िला पड़ता है। यूपी रामपुर में एक थाना है गंज थाना क्षेत्र में आने वाली एक गली है हमाम गली। उसका एक लड़का राहुल काफ़ी देर से परेशान हो रहा था। कभी इधर से उधर कि मेरी बहन नहीं मिल रही है। फिर वह परेशान होकर के पास ही के थाने में, गंज थाने में अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए जाता है। तो जो पुलिस वाले होते हैं, 1 नवंबर सन 2018 की ये बात है। तो जो पुलिस वाले होते हैं वे उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जो पुलिस का नज़रिया होता है, उनका नज़रिया ये होता है कि शायद किसी के साथ भाग गई होगी। ये वे कहते नहीं हैं, बट मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि इस तरह का उनका नज़रिया होता है। और उसकी बहन जब लापता हो जाती है राहिल की, तो 10 से 12 दिन बीत जाते हैं, फिर भी ना तो कोई मुकदमा दर्ज होता है, ना ही उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है राहिल की। वो वापस अपने घर चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। जब 13वां दिन होता है, यानी कि 13 नवंबर 2018 को उसका मुकदमा दर्ज हो जाता है और उसकी कॉल डिटेल निकाल ली जाती है। जो पायल होती है उर्फ जैनब की, तो वो इमरोज नाम के एक व्यक्ति से बातचीत करती थी और आखिरी बात उसकी इमरोज से हुई थी। इमरोज को जेल ले जाया जाता है, जेल भेज दिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। परंतु उस पर अभी इतना दबाव नहीं बनाया जाता है पुलिस के द्वारा इमरोज पर। तो उसके बाद में 2014 में बात दरअसल ये थी कि 2014 में उसका रिश्ता जहांगीर से तय हो गया था। किन्हीं कारणों से उनके रिश्ता टूट गया था, यानी कि उनकी शादी नहीं हो पाई थी। तो इसलिए वे दोनों बात करते हैं। तो उनके घर वाले, जो पायल होती है, पायल के घर वाले कहते हैं पुलिस वालों से कि हमें जो शक है वो जहांगीर पर शक है, वही इस वारदात को अंजाम दे सकता है। वे जहांगीर को उठा लेते हैं और जहांगीर चूँकि पहले से ही जेल में बंद होता है, उसके लिए तो उनका शक उस पर जाना लाजमी था। जो पुलिस वाले हैं उससे फिर पूछताछ करते हैं। अब भी उस पर इतना दबाव नहीं बना रहे थे। तो 25-26 तारीख आ जाती है, 24-25-26 तारीख तक उसे रिमांड पर लिया जाता है। यानी कि जब 24 तारीख आती है, वो पूरा दिन ऐसे ही घुमा देता है, यानी कि वो कुछ नहीं बताता है पुलिस वालों को। जब 25 नवंबर 2018 की दोपहर होता है, तब वो सच उगलता है, जब उस पर कुछ ज़्यादा ही दबाव बनाया जाता है। तो वह कहता है कि रामपुर से राजस्थान के अजमेर में 600 किलोमीटर दूर उसने वहाँ पर उस लड़की को काट कर दफना दिया है। तो पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। वे उनमें थोड़ी खुशी की लहर होती है कि कम से कम हमें इस केस का पता तो चल रहा है। उसके बाद में वे पुलिस वाले सोचते हैं कि कहीं ये हमसे चालाकी तो नहीं खेल रहा है, क्योंकि आने जाने में 600 किलोमीटर, इसका जो रिमांड का समय है 3 दिन का, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि 3 दिन तक केवल रिमांड रहती है, उसके बाद में
वो ख़त्म हो जाती है। केवल चंद घंटे बचे थे उससे पूछताछ के लिए, और वे सोचते हैं कि कहीं ये पुलिस को गुमराह तो नहीं कर रहा है, तो वे उसके साथ सख्ती से पेश आते हैं। वे कहते हैं कि रामनगर के उत्तराखंड की लड़की से उसके संबंध थे, जो वो लड़का था जहांगीर, और ज़बरदस्ती जो पायल है वो उसके पीछे थी। वो कह रही थी कि मैं अपनी जान दे दूंगी तुम्हारे लिए, और वो उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तो वो कहता है कि वो लड़की जो पायल उर्फ जैनब है वो उस पर शादी का दबाव बना रही थी, इसलिए जहांगीर एक फुल प्रूफ प्लानिंग करता है। इमरोज़ द्वारा उसे, जो इमरोज़ लड़का होता है उसके द्वारा उसे कोसी नदी पर लाया जाता है। निसार जो उनका नौकर होता है जहांगीर का, वो पहले से ही एक गड्ढा खोद करके रखता है उसे दफनाने के लिए। जहांगीर का पिता ताहिर भी वहाँ मौजूद होता है, और उसका एक रिश्तेदार दानिश भी वहाँ रहता है, और एक जो उनका मिलने वाला था प्रभुजीत सिंह उर्फ सागर, वो भी वहाँ पर मौजूद रहता है। ये कुल 6 लोग वहाँ पर होते हैं। ये लड़की तो अकेले में मिलने के लिए उससे गई थी जहांगीर से, परंतु जहांगीर ने 5 और को इकट्ठा कर रखा था। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, जहांगीर उसके कुल्हाड़ी से 3 टुकड़े कर देता है और उसे वहीं पर दफना देता है, जो उनका फार्म हाउस था। चूँकि और 27वें दिन वह लाश निकाली जाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। जो लड़की के घर वाले थे वे कह रहे थे कि यदि सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो वे सड़कों पर उतर आएंगे। जो उनके पास गली मोहल्ले के थे वे भी कह रहे थे कि हम सड़कों पर उतर आएंगे। और 27 जनवरी 2026 को उन सबको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, 6 के 6 को। और जिस गाड़ी में वे जा रहे थे सज़ा के लिए, वे सभी हंस रहे थे। वे इसलिए हंस रहे थे क्योंकि हमारा जो नियम कायदे कानून है वे थोड़े लचकीले हैं, यानी कि वे इसलिए हंस रहे थे कि हमने तो एक मर्डर करके एक लड़की को दफना दिया है और फिर भी हमें फांसी नहीं हुई है। वे सोच रहे थे कि शायद फांसी होगी। तो इस तरह से एक लड़की की जान चली जाती है। तो हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, सभी बाहर आ जाएंगे। वे सोच रहे हैं जो ये 6 के 6 जेल में गए हैं, और जो हमारा कहानी सुनने का उद्देश्य होता है वो किसी को परेशान करना नहीं होता है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं होता है, बस केवल आपको जागरूक करना होता है कि किस तरह से समाज में ये गंदगियां फैल रही हैं। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।